उन्हें बहुत विचार करने के बाद एक बूढ़ी माँ के पास पहुंच गए। जाके बोला, माँ जी आप उपवास धारण किए हैं, प्रवचन भी सुने हैं, दान आदि भी दिए हैं, ध्यान भी करते हैं, इसी प्रकार आप ये उपवास कार्य अच्छे से कर रही है। मतलब ये उपवास करने का अर्थ क्या है? आप किस अर्थ में, आपके दिल में क्या चेतना है उपवास करने का? वो कहने लगी, बिटिया मेरे उम्र अभी जा चुकी है, अभी ये जीवन में मुझे कुछ प्रार्थना करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे अपेक्षा परलोक के लिए मैं ये सील पालन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, वतावत कर रही हूँ, ये सभी मृत्यु के बाद मुझे दिव्य लोक में जाने के लिए। इसलिए दिव्य लोक में जाकर अच्छी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और वहाँ अच्छी सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज का कमी नहीं। इसलिए वो उपासिका सोच रही थी ये जीवन में अभी कुछ नहीं है, इसे दिव्य लोक में जाकर अच्छी से खा पी कर मस्त में रहेंगे, लंबी उम्र। फिर विशाखा ने उसको याद में रखा। इसके बाद इधर उधर देखा तो एक मध्य उम्र का एक महिला दिखा, शायद उसके बड़ी बड़ी बेटियां भी हो सकती थी। जाके उनके पास पूछा, अक्कन जी आप उपवास धारण किए हैं, ये सील पालन करती है, ध्यान करती है, दान देती है, ये सभी क्यों कर रही है? आपके दिल में क्या तमन्ना है? दो तीन बार पूछने के बाद थोड़ा बताना तो चाहती नहीं, फिर भी विशाखा के पूछने से कहने लगा, बहन ऐसी है, हमारे घर का आदमी बड़ा खराब है, अच्छी आदमी नहीं, इसलिए मैं सील पालन करते हुए, ध्यान करते हुए, ये पुण्य कर्म करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ भविष्य में मुझे ऐसा आदमी मिले जो एक ही महिला को चाहने वाले हैं। आपके ये गंदा आदमी, इसी प्रकार के आपने मुझे कभी संसार में नहीं मिलना है, ऐसा एक महिला चाहने वाले अच्छी आदमी को मिलने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। विशाखा उसे भी याद में रख लिया। इसके बाद देखा एक नई शादी हुई एक जवान लड़की सील लिए हुए थे, उनके पास गया, जाकर पूछा, बहन तुम्हें ये उपवास धारण किए हैं, नए शादी हुआ दिख रही है, ये सभी पुण्य कर्मों से क्या प्रार्थना करती है? वो कहने लगा, भाई बहन मेरे शादी तो जल्दी में हुई थी, मैं सभी पुण्य कर्म इसलिए कर रहा हूँ, पहला एक बेटा का जन्म होना चाहिए, इसलिए बेटी नहीं पाना चाहिए, बेटा का जन्म के लिए उन्हें ये सभी सील पालन करती है और ध्यान करती है, पुण्य कर्म करती है। फिर उसी को भी ध्यान में रखा। इसके बाद देखा एक जवान लड़की खड़ी थी, उनके पास जाकर पूछा, बेटी वो उपवास आदि शादी खाने तुम क्यों करती है? ये कहने लगा, आंटी देखो हमारे घर के आसपास की सारी लड़कियों की शादी हो गई, मैं घर पे बूढ़ी हो रहा हूँ, मैं ये सभी पुण्य कर्म इसलिए कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी पतिकुल में जाने को मिले। अभी इसी प्रकार ही एक जना से पूछा, सारे उपवास धारण कर रहा है, सील का भी पालन कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, प्रवचन भी सुन रहा है, लेकिन संसार से मुक्ति पाने के लिए किसी का इच्छा नहीं है। सभी की इच्छा ये संसार में ही रहने के लिए है,
संसार में ही लौकिक सुख धारण करने के लिए। इसलिए आप लोगों ने पूछा तो शायद वही जवाब मिल सकेगा। ये संसार से मुक्ति पाने के लिए किसी की इच्छा नहीं है, सभी कर रहे हैं आज के जीवन में कुछ पाने के लिए या भविष्य में कुछ प्राप्त करने के लिए। फिर इसी के कारण ये सारे बातें ले जाकर विशाखा ने बुद्ध भगवान को कहा, भगवान सुबह से यह प्रवचन भी सुने हैं, सभी पूजा किए, ध्यान भी किए हैं, लेकिन लोगों से विचार करने के बाद ये उपसा क्यों धारण की है, इसी से प्रकार सब बताती है। किसी को भी संसार में रहना बिना संसार में पार जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। फिर तभी बुद्ध भगवान ने कहा है, ये गोपाल डंडा लेकर गाय को खिलाने ले जाते, वो कभी कभी पिटाता है डंडे से। किसी गाय का पेट फट गया है, उसी में खून निकल रहा है, फिर भी वही मारता है, फिर पूंछ पकड़ के घुमा देता है, फिर गाय में डर के और भागने लगता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे भागने लगता है, किसी की आंख दूसरे के शरीर पर लग जाता है, कोई गिर भी जाता है और पिटाई खाता है। बहुत परेशानी होकर जहाँ घास खाना है वहाँ तक जाता है, फिर वही घास खाकर शाम को भी फिर उसी प्रकार अनेक प्रकार के दंड भोगते हुए अपना अपना घर पहुँच जाते हैं। जैसे गोपाल के डंडे से पिटाई खाते हुए, घायल होते हुए, खून बहते हुए, दूसरों गड्ढों में गिरते हुए और दूसरे के आंख पर लगते हुए ये जैसे घास खाने जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मृत्यु दोनों से परेशानी होकर जीवन चलता। जरा मानी क्या हो, जीर्ण होता है। हम जन्म लिया तभी से क्या हो रहा है, ये जीवन जीर्ण होते जा रहा है, वृद्धि होता नहीं है। एक अवस्था खत्म होता है, दूसरा अवस्था निर्माण होता है। ये हर एक अवस्था खत्म होते जाता है, दूसरा निर्माण होते जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन चल रहा है। यानी पहली स्थिति अभी आज के कल से आगे का जितना भी जीवन मर चुके हैं वो हमें फिर से नहीं मिलता, इसलिए हमें कल तक का जो जीवन अभी नहीं मिलता वो सब मर चुका है। आज नया जीवन मिला है, कल के लिए आज का जीवन मर जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन चलते रहता है और इसी जरा के साथ हमें जीवन का अलग अलग उम्र, बचपन, इसके बाद कुमार अवस्था, इसके बाद जवानी की अवस्था, मध्य उम्र, बुढ़ापन, ये सभी अवस्थाओं में शरीर का स्वभाव अलग अलग होती है, सामाजिक व्यवहार भी अलग अलग रहता है। और बचपन में जितना भी लोग प्यार करता है, बुढ़ापन में उतना लोग प्यार नहीं करता। कभी कभी अपने कोख में जन्म दिया हुआ बच्चे भी बुढ़ापन आने के बाद खुद को घर से बाहर निकाल देता है, इतना हालत बन जाता है। कई लोगों से डांट खाना, पिटाई खाना, ये सभी होता है समाज में। देखिए, शरीर को प्यास लगते हैं, भूख लगते हैं, नींद आते हैं, सोने की जगह नहीं मिलता है, बारिश में भीग जाते हैं, सिर झुकाने की जगह नहीं मिलता। ऐसा बहुत अवस्थाओं में परेशानियां पड़ जाता है। लेकिन ये परेशानी कितना भी जीवन में आए, कोई नहीं समझता है जीवन दुखदायक है, सोचते जीवन सुखदायक है। इसलिए जीवन तो और भी प्राप्त करने के लिए अपेक्षा रखता है। लेकिन हम धीरे धीरे जीर्ण होते जाता है, उसी में बीमार पड़ जाता है।
अनेक अनेक प्रकार के बीमारियां हैं। टूट जाता है, गिर जाता है, घायल हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाते, कभी अंधे हो जाता है, कभी बहरे हो जाता है, कभी गूंगे हो जाता है। ऐसा जीवन में अनेक अनेक अवस्था निर्माण हो जाता है। समाज में हमें देख सकता है किस किस प्रकार के लोग समाज में जी रहा है। अस्पताल में जाकर देखा तो एक्सीडेंट होत में ये मानसिक जीवन के स्वभाव बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। फिर ये हालत हमें क्यों होते हैं? क्योंकि हमें फलाने वाला दूसरा कोई नहीं, अपना ही कर्म है। बेटे ने संसार में कौन सी कर्म किया हम किसी को मालूम नहीं। कर्मों की कोई संख्या नहीं, तरीका नहीं, लेकिन हमें भोगना तो पड़ता ही है। जब कुशल कर्म का फल हमारे पास आते हैं हमारे जीवन सुखमय बनता है। अकुशल कर्म का फल लाते हैं जीवन को बड़ा दुख होता है, चिंतन होता है, परेशानी, बीमारी, अनेक प्रकार के। कोई लोग अनंत समय तक बीमारियों में रह कर कोई बेहोशी में रहकर भी मर जाता है। फिर ये सोचना पड़ता है ऐसा होते क्यों? क्योंकि कर्म करने के बाद हमें समझा दिया तो भी ये कर्म अच्छे नहीं है, हम समझते नहीं। हम अपना ही सुख सुविधाएं देखते हैं, अपना सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अकुशल कर्म भी कर लेता है। इसी अकुशल कर्मों का जब फल हमें प्राप्त हो जाता है अनंत दुख जीवन से भोगना पड़ता है। फिर इसी प्रकार हम आराम से मृत्यु को नहीं जाता, धीरे धीरे बचपन से लेकर चलते रहता है जरा और मृत्यु। जब मृत्यु जीवन में आती है तभी बहुत परेशानी आता है। कोई व्यक्ति सुखपूर्वक अपना आखिरी श्वास छोड़ देता है। जैसे धार्मिक उपासक था, धार्मिक उपासक अपने बच्चों का अनुशासन न करके स्मृति पूर्वक ये जीवन त्याग करके सुगति में चले गए। लेकिन कई लोग कई दिनों से प्राण त्यागते रहता है, एकदम नहीं मरता। इसी कई दिनों से, कई समय से जीवन त्यागते रहने वाले व्यक्ति को अंदर कितना दर्द उत्पन्न होता है। अभी अनाथपिंड का सेठ जी श्रोतापन्न था, उनके आखिरी अवस्था में बुद्ध भगवान वहां पहुंच गए। पहुंचकर अनाथपिंड का सेठ जी से पूछा, सेठ जी कैसा महसूस हो रहा है? सेठ जी ने कहा, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कोई दो अच्छी पहलवान है मेरे सिर पे रस्सी बांध के दोनों तरफ से खींच रहा है। अभी दो पहलवान सिर में रस्सी बांध के दोनों तरफ खींचा तो कितना दुख वेदना होगा। ये मृत्यु की अवस्था में इतनी सारी वेदना महसूस होता है। अभी श्रोतापन्न व्यक्ति को भी इतना वेदना महसूस हो रहा है तो साधारण कृतज्ञ लोगों को कितना वेदना भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ये जीवन के बारे कैसा सोचना चाहिए। हम लोग समझता है ये जीवन एक अमूल्य वस्तु है। सचमुच ये जीवन एक अमूल्य वस्तु है, लेकिन निकम्मा लोगों के लिए नहीं है। जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, शील समाधि प्रज्ञा के साथ चलता है, ऐसी लोगों का ये जीवन अमूल्य होता है। बाकी लोग खा पी के नाचते गाचते कोई धर्म के आधार पर नहीं है, ऐसी ये जगत में जन्म लिया इसलिए तो फिरते रहता है, ऐसे लोगों के जीवन का कोई भी कीमत नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जीवन हमें ऐसा फालतू घुमाने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिले ही पारमिताओं को पूरा करने के लिए। मनुष्य जीवन से बिना किसी भी जीवन से पारमिता पूरा नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुए वक्त लोग पारमिता पूरा नहीं करते हैं, उसी को फिर मनुष्य जीवन पाना भी आसान नहीं पड़ता है। मनुष्य जीवन सुलभ नहीं, दुर्लभ मनुष्यत्म। तथागत ने कहा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है।
अभी मनुष्य जीवन दुर्लभ से पा लेता है, पाए हुए लोगों को अनुशासन करता है, धर्म बताता है, लेकिन लोग धर्म के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। ध्यान न रखते हुए अपना मनमानी कर लेता, मनमानी करके मरने के बाद दुगति में जाता है। दुगति में गए हुए व्यक्ति कल्पों करोड़ों तक वापिस नहीं आता है। इसलिए भगवान का मनुष्य जीवन दुर्लभ से मिलता, जल्दी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता। इसलिए हमें लगभग ये प्राप्त जीवन से जितना कुशल कर्म कर सके उतना कुशल कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्मों से ही जीवन को सहारा मिलता है, अकुशल कर्म से कभी कुछ नहीं मिलता। हमें मंगल सूत्र में कहा, पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलम उत्तम। पूजनीय लोगों का पूजा करना चाहिए, ये उत्तम मंगल होता है। समाज में होने का जरूरी है। पूजनीय लोगों का गौरव, मानी गौरव करने के योग्य लोगों को गौरव करना चाहिए। अभी हमें गौरव करने के योग्य कितना लोग मिलता, वयोवृद्ध लोग मिलता। वयोवृद्ध मानी अपनी उम्र से बड़े उम्र वाले लोग, हमारी उम्र से ज़्यादा उम्र वाले लोग हमारे लिए शील पूजनीय होता है। इसलिए हम हमेशा उसी को गौरव करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उसी के बात मानना चाहिए। पूजनीय लोगों को नीचे रखकर हम लोग ऊपर नहीं बैठता। इसलिए हमारे माँ बाप, गुरुजनों, श्रमण ब्राह्मण लोग, ये पूजनीय बन जाता है। हमारे उम्र से जितने बड़े लोग हैं हमेशा उन्हीं लोगों को मान सम्मान करना चाहिए। और दूसरा है गुणवृद्ध लोग, हमसे ज़्यादा गुणवान लोग होता है। अपनी अंतर का गुण कम है तो हमसे ज़्यादा अच्छी दया करुणा मैत्री में रहने वाले लोग हमारे लिए पूजनीय बनता है। इसलिए गुणवान लोगों को भी सत्कार सम्मान करना चाहिए, मान देना चाहिए। शीलवान लोग, शील वृद्ध, अभी पंचशील सबसे छोटा शील है, अष्टशील उससे ऊपर है, नवांग सात्वशील उससे ऊपर है, दशशील उससे ऊपर है, श्रामणेर से उससे भी ऊपर, उपसंपदा से उससे भी ऊपर है। इसलिए सबसे नीचे लोग, ये सभी ऊपर वाले लोगों को गौरव सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमसे ज़्यादा शीलवान लोगों को हमेशा गौरव करना चाहिए। हमसे ज़्यादा शीलवान व्यक्ति नीचे बिठाकर हम ऊपर नहीं बैठता है, ये पाप होता है, सम्मान नहीं होता है। इसलिए हम उसी लोगों को मान सम्मान करना चाहिए, उन्हीं को गौरव करना चाहिए, उन्हीं को देखकर आसन से उठना पड़ता है। ये शीलवृद्ध लोग हैं, ये पूजनीय है। और तपोवृद्ध, तपस्या करने वाले, हमसे ज़्यादा तपस्या किया हुआ व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय होता है, उसी को भी मान सम्मान करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। और प्रज्ञावृद्ध, हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग, हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हमारे लिए पूजनीय बनता है। ये 5 लोगों का मान सम्मान गौरव करना ये पुण्य होता है। इसलिए हमें ऐसी अवस्थाओं में गौरवनीय लोगों को, पूजनीय लोगों को अगौरव करके, अपूजनीय करके हम पाप कमा लेता है। ये पाप हमको ही भोगना पड़ता। अपनी काय से, वाणी से, मन से जितने भी अकुशल कर्म करते हैं, ये सभी अकुशल कर्म दूसरा नहीं भोगता है, खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए प्राप्त मनुष्य जीवन कुशल कर्मों से सजाएं, शीलादि गुणधर्मों से सजाएं, धर्म के ज्ञान से भराएं, तभी इसे जीवन का सफलता ये लोग परलोक दोनों में पा सकता है। हमें संसार में लंबी तक जाना नहीं चाहिए। हम प्राप्त जीवन के अंदर संसार को समाप्त करने के लिए अधिष्ठान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक प्रयास सफल हो जाए उतना भविष्य जीवन में हमें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए कोशिश करना
हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए अभी ये उपोषक के दिन, उपोषक सुबह धारण करने के बाद हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा सुबह 6 बजे से उपोषक धारण करने के लिए, और पूरे दिन भर धर्म देशना श्रवण करना, धर्म चर्चा करना और साधना करना, दान आदि पुण्य कर्म करना, ये सभी होना पड़ता है। उसी से धर्म का ज्ञान पुतल कर सकता है, बड़ा कर सकता है। फिर इसी प्रकार ये उपोषक का दिन हमें संसार मुक्ति के लिए बड़ा सहारा बनता है। इसलिए ये सारे लोग, कार्यकर्ता लोग भी कल्याण मित्र के रूप से आज के दिन आप लोगों को सहारा दिया, ये सभी को भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए अभी आप लोग ये उपोषक दिन का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उसी से यादगार जीवन के लिए बना सकता है, धर्म का अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता, उसे विचार करके फिर शंका दूर कर सकता है। अभी आप सभी के लिए और बनते लोग प्रवचन करने के लिए है, सबके लिए मैं आशीर्वाद देते हुए आज का प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। सब्बीतियोर्विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधर्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सत्ति